It took much persuasion by the Supreme Court and all its assertiveness to get the Union government to agree last year to pay a token compensation of 50,000 to the families of each of those who were claimed by COVID-19। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। इट टुक मच परसुएशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मनोबल करना पड़ा, किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने जितनी भी यहाँ पे असर्टिवनेस की मतलब है कि अपनी ताकत लगा के जोर दे के बोला, ठीक है, टू गेट द यूनियन गवर्नमेंट, किसको बोला? यूनियन गवर्नमेंट को बोला, टू एग्री लास्ट ईयर, जो कि एग्री हुई थी। क्या एग्री हुई थी? टू पे और टोकन कॉम्पनसेशन, यानी कि एक मुआवजा देने के लिए। कितना मुआवजा? 50,000 का। टू द फैमिलीज, उन परिवारों को, ईच ऑफ दोज, जिन परिवारों में से कोई भी फैमिली, यानी कि प्रत्येक पर्सन को, हु वर क्लेम्ड बाय कोविड-19, जो कि कोविड-19 का क्लेम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आपने लास्ट ईयर बोला था कि हम 50,000 सारी उन फैमिली परिवारों को देंगे जो कोविड-19 से पीड़ित है, तो आप अपना अब वादा पूरा कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर समझते हैं। देखो यहाँ पे मच परसुएशन इसलिए हुआ कि परसुएशन आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मच का यूज हुआ है। ओके, किसके द्वारा? द्वारा के लिए यहाँ पे बाई का यूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल द का यूज हुआ है। एंड ऑल इट्स असर्टिवनेस, इट्स किसके लिए यूज हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के लिए हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इस वजह से यहाँ पे इट्स, यानी कि अपना जोर लगा के, ठीक है, अपना जोर लगा के सुप्रीम कोर्ट ने टू गेट द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्री, जो यूनियन गवर्नमेंट थी एग्री हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, टू पे, मतलब पे करने के लिए, और टोकन कॉम्पनसेशन, एक मुआवजा, ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ, मुआवजा 50,000 का मुआवजा। देखो यहाँ पे है कॉम्पनसेशन, यहाँ पे देखो समझो फिर से, देखो कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000, इसका मतलब होता है 50,000 का, 50,000 का मुआवजा। जब भी ये का आता है ना, का, तो वहाँ पे ऑफ का ही यूज होता है, ऑफ प्रीपोजिशन का। ठीक है, या फिर एपोस्ट्रॉफी का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे राम्स बुक, राम्स बुक, तो राम की किताब। ठीक है, काकी, काकी का सेंस आया ना, तो वही होता है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, होप समझ में आया हो। टू द फैमिलीज ऑफ ईच ऑफ दोज, अब देखो ईच के बाद हमेशा ये वाला क्या आता है? प्लूरल आता है। ठीक है, ईच के साथ, जैसे ईच ऑफ बॉयज, बॉयज नाउन हमारा प्लूरल, नाउन, या ये देखो ये क्या है? नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज हुआ है। नाउन हमारा प्लूरल होता है ऑफ बॉयज, बॉयज इज वाचिंग टीवी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो अब बोलोगे दीदी यहाँ पे वर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे हु आ गया ना, हु एक कनेक्टर आ गया, और हु के पहले जो भी रहता है आपका सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? इसका हु का सब्जेक्ट दोज हो गया, इस वजह से यहाँ पे वर लग गया। ठीक है, वर क्लेम्ड बाई, किसके द्वारा क्लेम्ड किया गया था? कोविड-19। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई बात कि नहीं आई? कमेंट करके बताना, आई ना बात समझ में? ठीक है, आ गई बात ना? ओके, आगे पढ़ते हैं। The time has now come for the court to assert its authority once again to ensure that neither tardiness on the part of the states nor incorrect rejections of claims deprives genuine victim of their right to the ex gratia amount। तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पहले एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। तो कोर्ट को ये असर्ट करना चाहिए, यानी कि अपनी अथॉरिटी को अब सीरियस रूप से बोलना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि ना तो जो स्टेट्स जो लेट लतीफ़ी कर रही है, जो देरी कर रही है, और ना ही जो क्लेम्स का रिजेक्शन हो रहा है यह कह के कि इनकरेक्ट है, तो ये दोनों चीज़, ये दोनों जो बातें हो रही हैं, ये दोनों बातें उन लोगों को वंचित ना करें जो जेन्युइन विक्टिम है
जिनको ये अमाउंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं। द टाइम हैज़ नाउ कम, यानी कि समय अब आ चुका है। समय यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द टाइम है, इस वजह से हैज़ लगा। नाउ कम ये हमारा V3 फॉर द कोर्ट के लिए टू असर्ट्स इट्स अथॉरिटी, यानी कि अपने अथॉरिटी को बोलना। ठीक है, अच्छे लेवल का बोलना। वंस अगेन एक बार फिर से उन्हें बोलना, याद दिलाना, जोर देकर बोलना। टू इंश्योर कि वो इंश्योर करे दैट कि नाइदर आ गया ना, तो नाइदर का भाई नॉर जरूर कहीं आगे होगा। नाइदर टार्डीनेस, यानी कि जो आलस है, जो लेट, टार्डीनेस मतलब होता है आलस। ठीक है, टार्डीनेस मतलब होता है आलस। तो यहाँ पे आलस कहने का मतलब होता है, हो रहा है कि जो देरी कर रही है। कौन देरी कर रही है? ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट के पार्ट से जो लेट हो रहा है। पार्ट यहाँ पे बॉडी पार्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब कि जो स्टेट के द्वारा आलस दिखाया जा रहा है, जो कमी की जा रही है ना। नॉर इनकरेक्ट रिजेक्शंस ऑफ क्लेम्स, जो क्लेम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं भी कोविड-19 से पॉजिटिव हूँ और मुझे भी 50,000 रिस्क चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लेम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट रिजेक्शंस होते हैं। तो ये दोनों बातें हमारे डिप्राइव्स ना करें, यानी कि उन्हें वंचित ना करें। डिप्राइव्स मतलब होता है वंचित, आप लोग लिखते चलना। ठीक है, डिप्राइव मतलब होता है वंचित, और डिप्राइव के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। देखना कहीं ना कहीं होगा आगे। डिप्राइव्स जेन्युइन विक्टिम, तो जो जेन्युइनली कोविड-19 से पीड़ित हैं उनको वंचित ना करें। क्या ना करें? देयर राइट, उनके राइट को, उनके अधिकारों के। तो हमारा देयर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बना? जेन्युइन विक्टिम्स बना, यानी कि जेन्युइन विक्टिम्स को उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। टू गेट टू द एक्स ग्रेटिया अमाउंट, जो ये अमाउंट लॉट हुआ है, इस अमाउंट से वो वंचित ना रह पाएँ। तो आप लोग बताओ, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आया तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलो पढ़ते हैं। इन द लेटेस्ट हियरिंग, मतलब कि अभी जो हाल फिलहाल की हियरिंग हुई है, द कोर्ट हैड टू पुल अप अ कपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे पुल अप मतलब हुआ डांट फटकार लगाना। यहाँ पे पुल अप का यहाँ पे सेंस आता है डांट फटकार लगाना। ठीक है, या पुल अप मतलब रोकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंस आया है डांट फटकार लगाने का। तो हैड टू पुल अप अ कपल ऑफ स्टेट्स, देखो कपल के साथ हमेशा प्लूरल का ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कपल ऑफ काउज। ओके, तो कोर्ट ने क्या बोला कि कुछ स्टेट्स को डांट लगाई फॉर नॉट डिसबर्सिंग। तो जब डांट लगाई तो किस लिए लगाई? तो फॉर, के लिए। फॉर मतलब यहाँ पे के लिए। फॉर नॉट डिसबर्सिंग मतलब नहीं बांटने के लिए। द अमाउंट फास्ट इनफ, यानी कि बहुत तेज़ी से नहीं बांटने के लिए। ठीक है, उनको मतलब कोर्ट ने बोला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग जो अमाउंट है उसको जल्दी से क्यों नहीं बांट रहे हो, उसलिए कोर्ट ने उन्हें डांट फटकार लगाई। एंड एक्सप्रेस कंसर्न, और मतलब कि कंसर्न यानी कि चिंता एक्सप्रेस की अबाउट, किस लिए? के लिए। द हाई नंबर, देखो हाँ द हाई आया ना, यहाँ पे देखो प्लूरल आया होगा, आया ना। तो द हाई नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्लेम्स, यानी कि उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग जो भी क्लेम्स आ रहे हैं उनमें जो रिजेक्टेड क्लेम्स है उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बात को लेके कोर्ट बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी था। अब थोड़ा ये बात समझो, द के बाद नंबर आए ना तो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ स्कूल्स। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को ना कि द के नंबर ऑफ के, यहाँ से ही आप लोग देखो एडिटोरियल से ही आप लोग ग्रामर सीख सकते हो। एडिटोरियल से ही आप लोग ग्रामर बहुत अच्छे से सीख सकते हो और याद कर सकते हो। इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, यहाँ पे बैकड्रॉप कहने का मतलब आधार पर, यहाँ पे बैकड्रॉप मतलब आधार, पृष्ठभूमि। ठीक है, उस आधार पर दैट देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेट्स, यानी कि रिपोर्ट के आधार पर ये पता चलता
पता चला दैट देयर हैज़ बीन, मतलब सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेट्स है, यानी कि बहुत सारी डेट्स हो रही हैं लेकिन उनकी रिपोर्टिंग क्या है, अंडर रिपोर्टिंग है। यानी कि रिपोर्ट अगर डेथ हो रही है 100 तो बताया जा रहा है 10, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि कम करके बताना। सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, यानी कि अगर 100 डेथ हो रही है ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक तो उनमें से 10 बताया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेंच हैड पास्ड, बेंच ने पास्ट किया ऑर्डर सम मंथ्स एगो, यानी कि कुछ महीनों पहले बेंच ने क्या किया था, एक ऑर्डर पास किया था to the effect that no person's family shall be denied the benefit on the ground that the death certificate did not specify the cause of death as due to COVID-19। ठीक है, तो कोर्ट ने कुछ महीने पहले क्या किया था, ऑर्डर्स पास किए थे, उनमें बोला था कि कोई पर्सन है उसकी फैमिली को इस बिहाफ पे डेथ सर्टिफिकेट, इस बिहाफ पे उन्हें डिनाई नहीं किया जाए, यानी कि मना नहीं किया जाए उस बेनिफिट को कि उनके पास क्या है, उनके डेथ का कारण कोविड-19 नहीं था। अब थोड़ा हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑर्डर सम मंथ्स अगो, ठीक है, देखो सम आया, मंथ इसलिए आया कि कुछ महीने पहले, ठीक है, यानी कि 2 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, इसलिए यहाँ पे मंथ्स हो गया, क्योंकि महीनों का हमको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि 1 मंथ से ऊपर ही होगा। नो पर्सनस फैमिली, कोई भी पर्सन की फैमिली, यहाँ पे पर्सन की फैमिली का फैमिली, शैल बी डिनाइड, बी लगाना, बी के साथ भीतरी फॉर्म लगता है। ठीक है, ये देखो अगर वो पैसिव फॉर्म में रहता है तो उन्हें डिनाइड नहीं किया जाए, द बेनिफिट नहीं डिनाइड किया जाए, ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर, इस आधार पर, दैट द कि डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई, मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट वो लेकर आए हैं वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं द कॉज ऑफ डेथ, जो कारण है मृत्यु का, एज ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कि कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ओके, अब बताओ आप लोग मुझे कि यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कौन कौन सा ऐसा ग्रामर है जो आपको समझ में नहीं आया। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया। ठीक है, अब देखो परसुएशन बाई, यहाँ से फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ जल्दी से 2 सेकंड में। परसुएशन बाई मतलब द्वारा, परसुएशन बाई मतलब मनावन करना, द्वारा किसी के द्वारा मनावन करना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आगे द आर्टिकल लगता है, इट्स इसलिए लगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए लगा। उन्होंने अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया था। द टाइम हैज़ नाउ कम, द टाइम हैज़ नाउ कम, हैज़ है तो भीतरी फॉर्म लगा है, इसके बाद नाइदर के साथ नॉर लगेगा, इसके बाद और मैंने क्या बताया था आपको, देयर इसलिए लगा क्योंकि हमारा ये जेन्युइन विक्टिम हुआ। हु के पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अर्लियर एक्सपीरियंस सिंस द आउटब्रेक शोड दैट मेनी डेथ्स वर एट्रीब्यूटेड टू कोमोरबिडिटीज रेदर देन टू द इन्फेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अर्लियर एक्सपीरियंस, जब से ये आउटब्रेक आया है, शो डेथ, इसने दिखाया कि जो बहुत सारे डेथ से उन्हें क्या एट्रीब्यूट कर दिया गया, उन्हें क्या बता दिया गया, उसका रीजन क्या बता दिया गया कि उसका रीजन गंभीर बीमारी थी रेदर देन इन्फेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे कोमोरबिडिटीज जो है इसका मतलब होता है गंभीर बीमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फिर से समझते हैं इसको। अर्लियर एक्सपीरियंस सिंस द आउटब्रेक, जब से ये आउटब्रेक आया, शोड इसने दिखाया, मेनी डेट्स, मेनी के साथ नाउन प्लूरल, और मेनी डेट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस वजह से यहाँ पे वर लगा। ओके, एट्रीब्यूटेड इसको बता दिया गया, कारण बता दिया गया कि इसका कारण क्या था, गंभीर बीमारी थी, जबकि इसका कारण क्या था, इन्फेक्शन था, लेकिन इन्फेक्शन ना बता के क्या बोला गया कि इसका कारण क्या था, गंभीर बीमारी थी।
ऑल्सो मेनी डाइड, इसके अलावा बहुत सारे जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई आफ्टर टेस्टिंग निगेटिव ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर देयर डिस्चार्ज। देखो क्या हुआ कि जो अर्लियर एक्सपीरियंस हुआ, जो अर्लियर केसेस आए उनमें क्या किया गया कि कुछ केसेस को ये बता के टाल दिया गया कि इनमें जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी मृत्यु हुई थी गंभीर बीमारी से, उनकी मृत्यु हुई थी किससे, गंभीर बीमारी से। और इसके अलावा जो इनमें से बहुत सारे की मृत्यु हो गई वो क्या हुए थे, निगेटिव टेस्ट हुए थे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब वो हॉस्पिटल में थे, और या फिर उनकी जो मृत्यु हुई थी वो आफ्टर देयर डिस्चार्ज हुए थे मृत्यु। ठीक है, तो ये 2-3 कारण उनको बता दिए गए। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, मेनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग निगेटिव ड्यूरिंग इसलिए लगा कि ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, और आफ्टर देयर डिस्चार्ज, देयर यहाँ पे किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेनी के लिए यहाँ पे देयर लगा है। ओके, टू एड्रेस दिस सिचुएशन, मतलब कि इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, क्या किया, द कोर्ट ने डायरेक्ट किया, कोर्ट ने बोला दैट एनी डेथ अकरिंग विदिन 30 डेज ऑफ अ पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव, अगर कोई डेथ होता है, अगर कोई पर्सन है उसका वो पॉजिटिव टेस्ट होता है और उसके 30 दिन के अंदर, मान लो कि आज किसी पर्सन का पॉजिटिव टेस्ट आया और उसके 30 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, और बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड टू सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन, और उसे क्लिनिकली मतलब कि डॉक्टरी रूप से उसे बोल दिया गया कि वो क्या है, इन्फेक्शन से पीड़ित है, विल बी एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेटिया पेमेंट, तो वो क्या होगा, एक्स ग्रेटिया पेमेंट यानी कि 50,000 का वो अधिकारी होगा। चलो, तो टू एड्रेस दिस सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन, ये सिचुएशन जब लोगों को ये बोल के हटा दिया गया कि भाई तुम्हारा तो इन्फेक्शन नहीं था, या फिर तुम्हारा उनका जब हॉस्पिटल में थे तो वो निगेटिव आए थे, या फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो डिस्चार्ज हो गए थे तब तक, यानी कि निगेटिव होके ही तो उनको डिस्चार्ज किया गया ना। तो ये सारी बातें बोल के उन्हें एक्स ग्राटिया से वंचित कर दिया गया। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन है डेट एनी डेथ अकरिंग विदिन 30 डेज, 30 है इसलिए यहाँ पे डेज लगा है, ऑफ ए पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आता है या फिर क्लिनिकली उसे बता दिया गया जाता है कि नहीं भाई तुम्हारा इन्फेक्शन था, तो वो क्या होगा, विल बी एलिजिबल फॉर द एक्स ग्राटिया। इन एडिशन, इसके अलावा The court devised an appeal mechanism in the form of grievance address committee at the district level। इसके अलावा क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, एक तैयार किया, डिवाइज मतलब तैयार करना, तैयार किया एक अपील मैकेनिज्म, एक अपील करने का तरीका, किस तरीके में, इन द फॉर्म, किस तरीके में किया, ग्रीवेंस रिड्रेस कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसने क्या किया, एक ग्रीवेंस रिड्रेस कमिटीज़ बनाई जहाँ पे जाके लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते थे, बता सकते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन द लेटेस्ट ऑर्डर, अभी जो हाल फिलहाल में ऑर्डर आए हैं, द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस संजीव खन्ना। तो इस बेंच में कौन कौन है, एम.आर. शाह है और जस्टिस संजीव खन्ना है। अब ये देखो कि कंप्राइजिंग मैंने बताया था कि इसके साथ ऑफ नहीं लगता है और कंजिस्ट के साथ ऑफ लगता है। ओके, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दिक्कत यही है, मतलब केवल डिफरेंस यही है कि इसके साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, और कंप्राइजिंग मतलब होता है सम्मिलित करना। तो उसमें कौन कौन सम्मिलित थे उस बेंच में, मिस्टर शाह और संजीव खन्ना। हैज़ किस लिए लगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बेंच है, द बेंच, जो बेंच हैज़ डायरेक्टेड, उस बेंच ने डायरेक्ट किया दैट इफ़ अ क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड, अगर कोई क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में ये बता के कि भाई इसमें तो डिफेक्ट है यानी कि इसमें कमी है, द फैमिली मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, जो फैमिली है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मौका देनी चाहिए
टू रेस्टिफाई द शॉर्ट कमिंग, यानी कि कमी को रेस्टिफाई, यानी कि एक मौका दो भाई कि वो जो कमी है, इसका मतलब होता है कमी और इसका मतलब है दूर करना, ठीक है, वो क्या करे, रेस्टिफाई, दूर कर पाए कमी, एंड देन बी पेड द कंपनसेशन। देखो तो एक बेंच बनी, उस बेंच में कौन कौन थे, मिस्टर शाह थे और मिस्टर संजीव खन्ना थे। तो उस बेंच ने डायरेक्ट किया, उस बेंच ने बोला कि अगर कोई क्लेम है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह बोल के कि भाई इसमें क्लेम है, इसमें डिफेक्ट है, कमी है, तो फैमिली को एक चांस दिया जाए ताकि वो जो कमी है उसे सुधार कर पाए और उसके बाद उसे जो कंपनसेशन है वो दे दिया जाए। ओके, चलो, नोटिंग डैट इन सम केसेज, मतलब कि कुछ केसेज में देखा गया, द नंबर ऑफ क्लेम्स, देखो फिर आया ना द नंबर के बाद नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, हो गया ना हमारा ग्रामर का एक रूल याद यहाँ पे। द नंबर ऑफ क्लेम्स इज लोअर देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेट्स। जो क्लेम्स आ रहे हैं ना, जो क्लेम्स आ रहे हैं वो उनका वो जो है वो कम है, किससे कम है, जो रजिस्टर्ड डेथ्स हैं। मान लो कि डेथ हुए कि हाँ भाई कोविड से 100 डेथ हो गए, लेकिन जो क्लेम आ रहे हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, जैसे कि 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, एक मतलब अप्रॉक्सीमेट, मतलब एक बहुत ज़्यादा कमी आ रही है उनमें, ठीक है। लोअर देन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, नंबर ऑफ क्लेम्स इज लोअर, लोअर मतलब होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके साथ देन का यूज़ हुआ। नोटिंग, उसके बाद यहाँ पे दैट द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, जो कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया है, किसको डायरेक्ट किया, किसको बोला है, दैट ऑफिशियल रीच आउट टू द फैमिलीज, रीच आउट मतलब पहुँचना, तो ऑफिशियल क्या हो, फैमिलीज के पास जाए, ऑन देयर ऑन, वो अपने आप जाए, जो ऑफिसर्स है, जो अधिकारी है, वो क्या करे, फैमिली के पास अपने आप जाए, ऑन देयर ऑन मतलब अपने आप जाना। इट हैज़ एक्सट्रैक्टेड एश्योरेंस फ्रॉम सम स्टेट, मतलब कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, ये बोला है, एश्योरेंस दिया है, दैट क्लेम्स दैट हैड बीन क्लियर्ड बट ये टू बी डिसबर्स वुड बी क्लियर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कुछ स्टेट ने ये बोला है कि जो क्लेम्स आए हैं उनका क्लियरेंस हो चुका है और जो अमाउंट है वो बहुत ही जल्दी हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बांट देंगे। अच्छा देखो, ये देखो एश्योरेंस आया ना, तो देखो एश्योरेंस के साथ फ्रॉम लगा, इसलिए लगा कि कभी भी कोई भी एश्योरेंस आएगा तो किसी के द्वारा ही आएगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम आया। सम आया, सम के साथ प्लूरल यूज हुआ, इसलिए कि सम अगर काउंटेबल लेके आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही लेके आता है। और क्लेम्स डैट हैड बीन क्लियर्ड, अब जो क्लेम्स है उनको क्लियर किया गया है, वो खुद नहीं हुए हैं, इस वजह से हैड के साथ बीन यूज़ हुआ है और इसके साथ भी3 फॉर्म होता है, पैसिव फॉर्म में ये चला गया। बट ये टू अभी तक, टू बी डिसबर्स, बी के साथ भी3 लगा है, विच इज करेक्ट, वुड बी क्लियर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, यहाँ तक ठीक है। सिग्निफिकेंटली इट हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड द डिस्क्लोजर ऑफ द reasons for rejection to the applicants so that they could either rectify errors or go on appeal to the committee to redress such grievance, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, आदेश दिया गया है, इट हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड मतलब यहाँ पे होता है आदेश, द डिस्क्लोजर मतलब उसको उजागर किया जाए, किसको, रीज़न फॉर द रिजेक्शन, जो रिजेक्शन हो रहा है उसका रीज़न बताया जाए, उसका बताया जाए कि भाई तुम्हारा अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो क्या रीज़न था। टू द एप्लीकेंट्स मतलब जो एप्लीकेंट्स है, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि इस रीज़न से तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, सो डैट, तो ताकि वो क्या कर सके, दे कुड आइदर आए ना, और आएगा, देखो आया ना यहाँ पे, और आइदर रेस्टिफाई, ताकि वो क्या करें, या तो ठीक कर सके और मतलब उस एप्लीकेशन को ठीक कर सके, और गो ऑन अपील, या तो फिर वो अपील कर सके टू द कमिटी टू रिड्रेस सच ग्रीवेंस, जो कमिटी यहाँ पे बनाई गई थी ना ऊपर,
तो या तो वो उस जो उन्होंने गलती की थी उस गलती को वो सुधार कर सके, या फिर कमेटी के पास जा सके ताकि कमेटी उनकी प्रॉब्लम को सुधार सके, दूर कर सके। ठीक है। In yet another bid to ensure that authority in each state and district to ascertain whether compensation has been paid to the kin or everyone recorded as dead due to the pandemic in official records and facilitate the payment if it is yet to be made। ओके, तो फिर से समझ, इसके अलावा क्या किया गया है, यह इंश्योर किया गया है डैट अथॉरिटी इन ईच स्टेट, जो भी अथॉरिटी है प्रत्येक स्टेट की, ईच के साथ आपका सिंगुलर होगा, एंड डिस्ट्रिक्ट टू एसर्टेन, कि ताकि वो एसर्टेन कर पाए, वो निश्चित कर पाए वेदर कंपनसेशन, जो मुआवजा दिया गया है, हैज़ बीन पेड टू द कीन ऑफ एवरीवन, जो कीन है, जो उनके कीन मतलब होता है परिवार के लोग, जो उनके फैमिली मेम्बर्स। ओके, एक तरह का फैमिली मेम्बर्स हो गया। कीन ऑफ एवरीवन, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिकॉर्डेड एज डेड ड्यू टू द पैंडमिक, जैसे कि जिनकी भी देहांत हो गई, जिनकी भी मृत्यु हो गई, किसके द्वारा, पैंडमिक द्वारा, उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए, एंड फैसिलेट, और उनको फैसिलेट किया जाए, यानी कि उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाए। द पेमेंट इफ़ इट फैसिलेट द पेमेंट इफ़ इट इज़ येट टू बी मेड, यानी कि अगर पेमेंट अभी तक मेड नहीं किया गया, अगर उनको नहीं दिया गया, तो ये इंश्योर किया जाए, ये फैसिलेट किया जाए कि उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन मच टू ग्रांट सम सॉशर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कर दिया है, क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। लो दाउ द क्वांटम मे बी इन द लाइट ऑफ द स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ द, देखो तो मैंने क्या किया है, देखो गाइस, इसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो और आपको जो भी वर्ड मीनिंग लगे कि मुझे नहीं आता है, उसको आपको गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके देख लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ लगा रखा है, जैसे कि परसुएशन आया था ना, इसका मतलब होता है समझाना बुझाना। परसुएशन, देखो वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में बहुत सारे आएंगे। इसका मतलब परसुएशन मतलब प्रोत्साहन भी देना, मनाना, मनोहर, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको देखना है कि आप जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग परसुएशन का मतलब क्या हुआ। तो प्रोत्साहन देना तो नहीं था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे थे, मान मनोबल कर रहे थे, या फिर एक डायरेक्शन दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे समझाना बुझाना का सेंस आ रहा था, तो यहाँ पे परसुएशन मतलब समझाना बुझाना। ओके, इसके बाद आ गया शॉर्ट कमिंग मतलब कमी। अब यहाँ पे देखोगे तो लघु परिपथ भी होगा, लेकिन हमारा जो एडिटोरियल है उसके अकॉर्डिंग कमी हमारा सही है। तो ये सारी चीज़ें लिखते जाना। डिस्क्लोज़र मतलब होता है प्रकटन, उद्घाटन। तो उद्घाटन की बात तो नहीं हो रही थी वहाँ पे, एप्लीकेशन में जो कमी थी उसको डिस्क्लोज़र की बात, यानी कि उसमें जो कमी थी उसको उजागर करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे प्रकटीकरण सही आंसर होगा। ओके, रेस्टिफाई सुधारना, रेस्टिफाई आया था ना। अब देखो शुद्ध करना, संशोधित करना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एडिटोरियल में हमारा उसका मतलब होता है रेस्टिफाई शॉर्ट कमिंग, यानी कि कमियों को सुधारना। तो रेस्टिफाई मतलब सुधारना, डिप्राइव्स मतलब वंचित, ठीक है, हरण करना, हटाना। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। वंचित यानी कि उनका जो एक्स ग्राटिया अमाउंट था उस चीज़ से उन्हें वंचित किया गया। किन मतलब स्वजन, परिजन, परिवार, संबंधी। ओके, कोमोरबिडिटीज, ये मतलब होता है आपका जो मैंने बताया ना गंभीर। टार्डीनेस मतलब यहाँ पे मंदी है, तो मंदी का कोई सेंस था वहाँ पे नहीं। टार्डीनेस मतलब स्थिरता, आलस्य, ये था वहाँ पे सेंस। इसके बाद होता है आपका पुलअप मतलब देखो रोकना भी है, थामना भी है, जब्त करना भी है, पीछा करना भी है। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पुलअप किया स्टेट्स को, यानी कि डांट फटकार लगाई कि आप जो है अमाउंट है जो क्यों नहीं बांट रहे हो सही जगह पे। बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि कहने का मतलब उसका आधार, बेसिक।
ओके, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। जो जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद होंगे यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। बाकी मुझे तो इसमें से सारे याद थे, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये कर दिखाया ताकि आप लोग समझ पाओ कि जो वर्ड मीनिंग है आप गूगल में ट्रांसलेट करते हो उसका एक्चुअल में यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट।